नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के पंखे से कटकर हुई मौत, जांच के हुए आदेश। केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी, बर्फबारी के चलते बढ़ सकती है दिक्कतें। बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ की यात्रा तैयारियों में जुटा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। रविवार को केदारनाथ में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां हेलीकॉप्टर की ब्लेड की चपेट में आने से युकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर की दर्दनाक मौत हो गई। यात्रा शुरू होने से पहले ही इतनी बड़ी घटना हो गई, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि रविवार दोपहर 2:15 बजे GMBN हेलीपैड केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के पंखे टेल रोटर से अमित सैनी महाप्रबंधक वित्त युकाडा का सिर कटने से मौत हो गई। बता दें कि केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए युकाडा की टीम केदारनाथ गई थी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इसी के साथ ही यात्रियों और श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो चुका है। वहीं यात्रा की शुरुआत में ही दुखद हादसा हो गया है, जिसमें गुजरात के एक तीर्थ यात्री की गंगोत्री धाम में जाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद अब प्रशासन ने 55 साल से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। इस घटना के बाद कांग्रेस ने सरकार की व्यवस्थाओं की तैयारियों पर तीखा हमला कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसोनी ने धामी सरकार से क्वालिटी पर काम करने की सलाह दी है। यात्रा शुरू होते ही एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये है 4 धाम का चाक चौबंद व्यवस्था। ऐसे में हम बार बार धामी सरकार से कहते रहे कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की कलाई खोलकर रख दी। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव तो जाते हैं मौके पर मुआयना करने के लिए कि 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्या हैं, लेकिन मंत्री महोदय इतने किस काम में व्यस्त हैं कि उनके लिए 4 धाम यात्रा से ऊपर कोई प्रायोरिटी है। हम विपक्षी दल के प्रवक्ता केंद्रीय औषधालय भंडार जाते हैं, उसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग चेपता है और परसों DG हेल्थ वहां पहुंचती हैं। कल धन सिंह रावत बैठक लेते हैं अपने विभाग की। यानी कि क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए थे, इंतजार कर रहे थे कि विपक्षी दल के नेता आपको आईना दिखाएं और उसके बाद आप अपने विभाग की बैठक लें। और विभाग की बैठक AC कमरे में लेने से क्या होगा, आपको ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए। 4 धाम यात्रा जिस रूट पे चल रही है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का मौका मुआयना करना चाहिए। आखिर अगर आपसे नहीं संभल रहा है विभाग या आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो दे दीजिए ना इस्तीफा। कोई लायक और काबिल आदमी बैठेगा उस कुर्सी पर जिसको लोगों की जान माल की चिंता होगी। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के आवास में नवनियुक्त किसान मोर्चा जिला मंत्री बंशीधर जोशी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नवनियुक्त जिला मंत्री बंशीधर जोशी ने कहा कि वो पार्टी के लिए तन मन धन से संघर्ष करेंगे। अपने कार्यकाल को बेहतर करने और क्षेत्र के विकास के लिए वो लगातार उनकी प्राथमिकता रहेगी। गाँव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गाँव के बीच से निकले हैं, क्योंकि धौला हमारा जो है गाँव में वो रहते हैं, वो रोड से बहुत दूर है और लगभग कृषि बाहुल्य क्षेत्र हमारा सोमेश्वर जो पहले से जाना जाता है। इसमें अभी तो कुछ समय पहले से बंदरों और सुअरों का जो हुआ है, बंदरों के आतंक से नहीं कर पा रहे। नहीं तो ये हमारा सोमेश्वर बड़ौदा सोनादा घाटी क्षेत्र थी, ये आलू की एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आलू का उत्पादन होता था, जिससे लोगों की आजीविका करती थी। और यहाँ आलू का एक स्वाद ही जो उसका टेस्ट था वो बहुत अच्छा होता था। उससे बाहर के लोग प्लेन के जो लोग थे उसकी खरीद बहुत बढ़िया तरीके से करते थे, तो उसका भाव भी बहुत अच्छा मिलता था। और वो आलू की फसल उस समय में होती थी जब हमारे स्कूल के बच्चे जो हमारे कृषक लोग हैं उनके बच्चे जब स्कूल का जब उनका एडमिशन का जो पीरियड होता है, समय होता है, उसी समय को आलू की पैदावार जो होती थी और खुदाई जो होती थी, तो उसको बेच कर उस आलू को हमारे यहाँ से तक ले जाते थे लोग और आलू को बेच कर अपने बच्चों को काफ़ी किताब के खरीदने का काम भी यहाँ पर लोग करते थे। क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हमारे पापा कहते थे कि आलू के पैसे जब आएंगे बेटा तो हम तुम्हारे ड्रेस और किताबें खरीदेंगे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे पापा ये बोलते थे कि हम जब आलू के पैसे हमको मिल जाएंगे, आलू बिक्री हमारे गए हैं, आलू के पैसे आ जाएंगे तो हम आपके लिए कॉपी किताब और ड्रेस लेंगे। तो हम बहुत खुश होते थे कि कब आलू के पैसे हमारे आए और हमारे लिए ड्रेस बनेगी। तो मैं बंशीधर जोशी से ये आशा करूँगा कि आप सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप जो चीज़ अभी यहाँ पर बंदरों का सुअरों का ये आतंक है, इसको जल्दी जिले के आपके पास प्रधानमंत्री की बैठक हो, हम भी इसको जो है सरकार को माननीय मंत्री के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन आपकी भी अगर कहीं इस तरह की कोई बैठकें होंगी उन बैठकों में इन बातों को रखने का आप काम करेंगे और क्षेत्र के किसानों के हित पर जो भी उचित कार्रवाई में यहाँ पर हो सकती है उनमें हर संभव आप प्रयास करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।
केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। वहीं काफी दिनों से धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन ने आने वाले तीर्थ यात्रियों से मौसम को ध्यान में रखकर यात्रा करने की सलाह दी है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ी जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक बदाने ने अपील की है कि यात्री अपने स्वास्थ्य की जाँच के बाद ही यात्रा करें। 2023 की केदारनाथ यात्रा जो है 25 अप्रैल से शुरुआत होने वाली है। इसके संदर्भ में मुझे सभी यात्रियों से अनुरोध करना है कि सभी यात्री जो यात्रा के लिए केदारनाथ घूमने आने के लिए इच्छुक है वो आने से पहले या यात्रा शुरू होने से पहले मौसम का जो है अनुमान ज़रूर लें। 2-3 दिन से ये देखा जा रहा है कि केदारनाथ में लगातार मौसम जो है बदलाव हो रहा है मौसम में, इसकी वजह से वहाँ पे लगातार बर्फबारी हो रही है और काफ़ी बर्फ जो है मंदिर के परिसर में भी जमा हो चुकी है। हम पुलिस प्रशासन जो है लगातार बर्फ को सफाई करने पे काम भी चल रहा है। फिर भी अगर स्नोफॉल होती है तो उसमें कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे सभी यात्रियों से ये अनुरोध रहेगा कि जब भी वो यात्रा शुरू करें मौसम को ज़रूर देखें और मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा जो है वो प्लान करें। खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा से है, जहां प्रभागीय वनाधिकारी तराई, पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी और उप प्रभागीय वन अधिकारी खटीमा द्वारा अवैध शिकार और वनों की सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में एसटीएफ कुमाऊं यूनिट ने खटीमा पूरनपुर पीडब्ल्यूडी मार्ग पर सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन सुरई पुल के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। उनके पास हरे रंग के प्लास्टिक बैग में 2 किलो पेंगोलिन बरामद हुआ है, जो कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ वन्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत सुरई रेंज में जो डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में है पेंगोलिन के स्केल्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ये लगभग 4.7 किलोग्राम जो है इनका वेट है और यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग जो हैं 2 पोचर्स इसको उत्तराखंड में ला रहे थे और यूपी के बॉर्डर से जब एंट्री होती है सुरई रेंज में पूरनपुर रोड पे इनको जो है दबोचा है और इसमें वन क्षेत्राधिकारी सुरई एवं जो एसटीएफ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था और ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों द्वारा पेंगोलिन के स्केल्स को जो है इसको उत्तराखंड में लाया जा रहा है और इसकी जो है तस्करी की जा रही है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जो ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ से यूपी से और नेपाल से वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज का जो है ट्रांजिट होता है और इसी क्रम में जो है ये कार्रवाई हुई है। हमने अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, क्योंकि शेड्यूल 1 का जो स्पीशीज़ है वो शेड्यूल 1 की है, तो इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो है कार्रवाई की गई है। इसमें H2 केस काटा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जो है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद मसूरी में लगातार लग रहे जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार कार्य योजना बना रही है, लेकिन मसूरी के कई मुख्य चौराहों पर कई जगह बोटल नेक होने के कारण जाम की झाम से निजात नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण मसूरी में कई जगहों से यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने को लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन और पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पार्किंग की संचालित किए जाने को लेकर एक ठेकेदार को ठेका दिया गया है। वहीं उसको निर्देशित किया गया है कि पार्किंग से मसूरी तक यात्रियों को भेजने के लिए शटल सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। की जाए तो बेसिकली जो हमारा लाइब्रेरी चौक है और जो पिक्चर पैलेस है, ये मेन मुख्य 2 बॉटल नेक है। इनमें सबसे बड़ा कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल नेक से कि 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ एक पार्किंग का इशू है। पार्किंग को लेके हमने लगातार प्रयास किए। इवन जो किंग क्रेक पे पार्किंग बनी है, लेटेस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेशानुसार वो टैक्सीज के लिए फ्री भी की गई है। फिर भी कहीं ना कहीं लोकल्स में मैं कहूँ या स्थानीय टैक्सी चालक है, इनमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके या उस अरेंजमेंट को लेके अभी पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये तभी हो पाएगा जब सारे स्टेक होल्डर जो है वो उसमें सहमति दिखाए। तो लगातार प्रयास चालू है। जो वन वे हम चला रहे हैं, जब भी हमने लाइब्रेरी चौक से क्यू अगर सर्टेन लेवल पे ITBP की तक होती है तो जो वन वे हम वेवरली स्कूल से चलाते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और मसूरी में ट्रैफिक दिखता है पर पुलिस जगह जगह पे तैनात है और ये कंजेशन है, ये चोकिंग नहीं होती है। ये एक मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है। और क्यों लगेगी, क्योंकि आज के दिन पे, जिस दिन पे वीकेंड है,
उसमें लगभग 4,500 से 5,000 व्हीकल मसूरी में आती है और ऑफिशियली हमारे पास प्राइवेट और सरकारी मिलकर 1700 से 1800 गाड़ियों की पार्किंग है। तो लगभग 2800 से 3,000 गाड़ियों की समस्या रहती है, तो इसलिए पार्किंग की समस्या रहेगी। पर पीपीपी मोड पे भी कुछ क्रेन्स ली गई है, सरकारी क्रेन भी हमने यहाँ पे रखी है। तो रोड मुख्य मार्गों से किंग क्रैक पार्किंग का एक मुख्य इशू ये रहा है कि उससे लगभग 3.5 किलोमीटर पे मुख्य लाइब्रेरी चौक है और फिर लोगों को कहाँ जाना है उस चीज़ को लेके बहुत बार गाड़ियों में महिलाएं रहती, बच्चे रहती है, तो कंपलसरी वहाँ लगाना और फिर वहाँ उनसे किस माध्यम से ऊपर भेजा जाना, ये समस्या आती है। पर थैंक्स टू शासन इस बार जो निर्णय लिया गया है, इसमें जो ठेकेदार है पार्किंग का, उनको ये बाइंडिंग किया गया है कि शटल सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ से। तो एज एंड व्हेन नीडेड हम लोग कंपलसरीली गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करेंगे। जो भी व्यक्ति जिसकी होटल में बुकिंग ना हो या ऐसे होटल में बुकिंग हो जिसकी कोई पार्किंग ना हो या मॉल रोड का कोई होटल हो जिसमें नो एंट्री के समय में कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, उनकी गाड़ियाँ कंपलसरी किंग क्रैक पे पार्क की जाएगी और उनको शटल सर्विस से ऊपर लाइब्रेरी पॉइंट तक छोड़ा। कारगंज में अमरिया चौहा पर किच्छा की ओर से आ रहे 2 बाइक सवारों को हाइबर डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल होगी। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर 108 की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। अब खबर काला ढूंगी से है, जहां तहसील के कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत डाक बंगला कोटाबाग में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता आगामी 1 मई 2023 से राशन वितरण पूर्ण रूप से नहीं करने की बात विक्रेताओं ने कही। गल्ला विक्रेताओं ने कहा कि पिछले लगभग 10 माह से उनके द्वारा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिसका शासन द्वारा कोई भी भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिस कारण दुकानदार द्वारा दुकान का किराया और नेट रिचार्ज और अन्य खर्चे भी स्वयं के खर्चे से किए जा रहे हैं। इसके चलते विक्रेताओं को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। हमको अत्यंत दुखी होकर के, अत्यंत मजबूर होकर के ये निर्णय लेना पड़ा है कि हम मतलब जो है अगले माह से राशन नहीं उठाएंगे, अगले माह का माह मई का राशन वितरण नहीं करेंगे, क्योंकि इस सरकार ने जितना हमको दुख दिया है, जितना हमारा शोषण किया है, इतना किसी भी मतलब जो है सरकार के टाइम में किसी दुकानदार का शोषण नहीं हुआ है। 9 माह का अभी हमारा भुगतान बकाया है, जबकि हम लोगों ने कोरोना काल में भी अपने जान पर खेल करके राशन वितरण किया है, लेकिन इस सरकार ने उसको लगातार नज़रअंदाज किया है और हम दुकानदारों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा है। जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया गया, उनको अन्य कई प्रकार से उनको जो है प्रोत्साहित किया गया, उनको उपाधियाँ दी गई, उनका सम्मान किया गया, लेकिन इस कंट्रोल के दुकानदार के आज तक इस कंट्रोल के दुकानदार की विनती को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और किसी ने भी इस कंट्रोल के दुकानदार की पीड़ा को महसूस नहीं किया है। केंद्र सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये बिल जो पुराने बिलों का है भुगतान जो आज तक नहीं हुए उनके कृपया जल्दी से जल्दी कर दें। और जैसे कि इससे पहले भी हुआ है हमारा, जैसे आज तक बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक जैसे पेमेंट मिलता था हमारी गवर्नमेंट से, तो जैसे कार्ड धारक हमारे वहाँ राशन लेने आता था, उसका जो पेमेंट हमको मिलता था, हम उससे गाड़ी का खर्चा जो अदर खर्चा घर का गुजारा चलता था उससे चला लेते थे। आज ये स्थिति हो चुकी है, वो भी केंद्र सरकार ने भी निःशुल्क कर दिया है और जो एपीएल है उसका भी हमें लाभांश यहाँ हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, जिससे कुछ भी आमदनी ना होने के कारण घर में थोड़ी विकट स्थिति है। यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी बिलों का भुगतान कर दें। अल्मोड़ा जिले के ब्लॉक द्वारहाट के अंतर्गत ग्राम सभा डोडल गांव के नाराज और आक्रोशित ग्राम वासियों द्वारा अपने गांव की बदहाली और विभाग द्वारा उपेक्षित सड़क मार्ग के लिए संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन ग्राम सभा की सड़क के 0 पॉइंट ग्राम बाट कोटली के पास किया गया। डोडल गाँव की इस 7.5 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का उद्घाटन 2016 में तत्कालीन स्थानीय कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था, लेकिन 8 साल बाद भी आज तक पूर्ण रूप से ये क्रियान्वित नहीं हो पाया है। अभी तो सर कोई अड़ंगा भी नहीं है, ना कोई तंग कर रहा है, क्योंकि वो तंग इसलिए हम तंग हो गए। पुल वाला आ रहा है और जा रहा है, अभी कल परसों उसका आने वाला है, उसका सामग्री वापस जा रही है। आखिर क्यों? आखिर रुकावट है तो है कहाँ? सर सीमेंट जा चुका है, कल आज छोड़कर कल उसकी गाड़ी आने वाली है, फिर दोबारा सामान जाने वाला है। करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसका टेंडर जी। अब तो हमको ये आश्वासन दीजिए, हमको ये दीजिए कि हम कहाँ पे रुक जाएं या चले, ये आगे आंदोलन हम जारी है। आपका अपना अधिकार है जी, हमारा टेंडर अखबार में लग जाएगा, छप जाएगा जी। उसके बाद से उसमें कोई भी ठेकेदार यहाँ का आएगा या बाहर का आएगा, वो काम आपका करेगा। अच्छा, पुल का मामला, जैसे अब पुल अगर वो नहीं बनाते हैं तो उसका हम कोशिश करेंगे, उसको पेनाल्टी लगाएंगे और नया ठेकेदार करेंगे। तो
इस हम इसका इंतजार कब तक करें कि पुल हम कब आप टेंडर लगाएंगे? एक हफ्ता। इस हफ्ते का? हाँ बिल्कुल। ये हफ्ते के बाद हम अगर हमारे ये हफ्ते में हमारी सुनवाई नहीं होती सर, हाँ। हम क्योंकि नेक्स्ट ये जून में देखो टेंडर वाले मामले में हमने आज टेंडर लगाया और समय लगता है 15 दिन 20 दिन। जी। उसके बाद कोई ठेकेदार आएगा, उसके बाद बॉन्ड बनेगा। ठीक है। और अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।